हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नौशाद ऑनलाइन क्लासेस। आज बच्चों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे वॉइस यानी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस पैसिव वॉइस का बेसिक समझेंगे इस क्लास में। और वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम देखते हैं, टॉपिक हमारा है, आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस यानी इसको भी हिंदी में बोलते हैं बच्चों वाच। क्या बोलते हैं? वाच। चलिए देखेंगे वॉइस। वॉइस को हम बोलते हैं हिंदी में वाच। क्या बोलते हैं? वाच। सबसे पहले देखो वाच क्या होता है। वाच दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? पहला होता है बच्चों एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस। पहला क्या होता है? एक्टिव वॉइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्तवाच्य बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्तवाच्य। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। क्या होता है दूसरा? पैसिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसको हम बच्चों हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। दो प्रकार वॉइस होता है, जिस पहला होता है एक्टिव वॉइस, जिसे हम कर्तवाच्य बोलते हैं, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस, जिसे हम कर्मवाच्य बोलते हैं। ठीक है, हम इसका आज बेसिक सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसके क्या नियम होते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इसको पहले समझेंगे। जो बच्चों एक्टिव वॉइस होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान होता है। देखो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखेंगे, जैसे हम देख लें, वह पत्र लिखता है। जब हमने वाक्य लिखा वह पत्र लिखता है, ठीक है, तो इसमें जो प्रधानता है वो किसकी है? वह की है। जैसे हम इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो ही राइट्स लेटर। क्या लिखेंगे? ही राइट्स लेटर। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जो जब एक्टिव वॉइस हम पढ़ते हैं, जो टेंस होता है, टेंस आपको पहले आना चाहिए, टेंस की हेल्पिंग और आपको आना चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है? ही राइट्स लेटर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जिसमें कर्ता यानी सब्जेक्ट, ये देखो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाए बच्चों? ही। इसमें ही सब्जेक्ट हो गया तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया, यानी इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता है। इस वजह से ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्म प्रधान होता है, यानी इसमें क्या होता है? इसमें कर्म जो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो उसमें मेन हो जाता है, यानी प्रधान हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम इसी को बनाए, इसी के जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें लेटर क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा, यानी इसको ऑब्जेक्ट पहले लिख लेंगे। इसके बाद बेटा इज हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा? रिटन बाय हिम। ठीक है, अब ये कैसे बना दिया गया ये आपको अभी सीखेंगे आगे वीडियो में। पहले हम इसको ये देखा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे इसका चेंजेस होता है। हम पहले के कैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, पहले तुमको बेसिक रूल से बताते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है किसका? टेंस का। जो टेंस होता है बच्चों वही एक्टिव वॉइस होता है, यानी जो टेंस लिखा जाता है इस हिंदी में, उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब अगर इसको पैसिव वॉइस में लिखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले हो जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यानी वर्ब हो जाएगा, और फिर बाय करके सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बाय करके सब्जेक्ट। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ये किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। वर्ब में यानी दो भाग भी वर्ब होता है। वर्ब कितने भाग होता है?
दो भाग, यानी एक तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और दूसरा एक क्या हो गई, मेन वर्ब। वर्ब कितने बीच में हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये ओ का मतलब होता है इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है और क्या आता है, अदर वर्ड भी आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का। और हम जब पैसिव वॉइस बदलते हैं तो ऐसे करके हम इसको चेंज कर देते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हम पहले ले आएंगे, यानी इसको पहले ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ पहुंच जाएगा, बाद में, वो भी कैसे, बाई लग के। ठीक है, अब इसको देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है कि अब हम देखेंगे इसमें चेंज देखेंगे बच्चों, चेंज द प्रोनाउन, चेंज द प्रोनाउन, यानी एक्टिव वॉइस में जब कोई प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो उसको हम पैसिव वॉइस जब बदलते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदल देते हैं। यानी एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट के प्रोनाउन रहते हैं, उसको जब पैसिव बदल देते हैं उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं। जैसे इसको हम देखेंगे, जैसे पहले होता आई, आई अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसको जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बाय मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय मी हो जाएगा। दूसरा क्या है, वी, वी क्या होता है, सब टेंस में किसी सब्जेक्ट के रूप में आता है वी, यानी कर्ता के रूप में आता है। जब इसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसको क्या हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय अस हो जाएगा। वैसे होता है यू, यू के क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है सी का क्या हो जाएगा, बाय हर, यानी इसको बाय हर करेंगे। ठीक है, एक होता है दे में क्या हो जाएगा, बाय देव। ऐसे करके हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को चेंज करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट में ये दिखेगा आई, वी, यू, ही, सी, दे, ऐसे करके आपको दिखेगा। जब उसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बदल देंगे, यानी बाय आई को बाय मी, वी को बाय अस, यू को बाय यू, ही को बाय हिम, सी को बाय हर और दे को बाय देव। ऐसे करके हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ बच्चों। अब हम इसको देखेंगे कैसे इसको बदलते हैं और कौन से टेंस के पैसिव वॉइस हम बना देखेंगे। अब आपके पास टेंस जो होता है वो कितने होते हैं, 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं बच्चों, 12, यानी 12 टेंस होते हैं। ठीक है, टेंस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पहले टेंस पढ़िए, इसके बाद इसको आपको समझ में आएगा। तो कितने टेंस होते हैं, 12। अब जो बच्चों पैसिव वॉइस होता है वो 8 टेंस का बनता है। ठीक है, कौन कौन से बनता है, कौन कौन से का नहीं बनता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है तो आप बताएंगे 8। ठीक है, कौन कौन से बनता है पहले वो देखेंगे। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पांचवा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये 8 जो होते हैं बच्चों, इनका पैसिव वॉइस चेंज होता है और जो शेष 4 होते हैं उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो हम देखें जिसमें 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता वो कौन सा, इसका ये 4 पैसिव वॉइस का जो क्या हो, नो चेंज। ये क्या है, इसमें पैसिव वॉइस में नो चेंज होता है। क्या होता है, इसका चेंजेस कोई भी हेल्प वर्ब नहीं होती है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसमें क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनता है। क्या है बच्चों, इसका पैसिव वॉइस बनता है। ये जो 8 टेंस है इसका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक, वॉइस कैसे हम चेंज करेंगे, चेंज ऑफ द पैसिव वॉइस। ठीक है, चेंज द पैसिव वॉइस, चेंज द पैसिव वॉइस। ठीक, हम सीखेंगे चेंज द पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, तो पहला टेंस हम आज पढ़ेंगे बच्चों इस वीडियो में। पहला टेंस पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको टेंस का और पैसिव वॉइस का दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, टेंस का पैसिव रूल क्या होता है, जैसे टेंस का रूल होता है, यानी उसको लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस का रूल। क्या लिख सकते हैं, एक्टिव वॉइस का रूल। ठीक, जैसे इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसके कुछ रूल भी होते हैं तो क्या होता है, उसमें पहला रूल होता है सिंपल वाला, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस काम में एस या ईएस लगा होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल रूल।
ठीक है, टेंस का। अब इसको जब पैसिव बदलेंगे तो वो रूल चेंज हो जाता है। क्या होता है उसमें, ऑब्जेक्ट को हम पहले कर देते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, इज एम आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एज एम आर। फिर इसके बाद वर्ब का हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और फिर इसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल से हमको पैसिव चेंज करना है। यानी आपको पहले टेंस का रूल आपको पता रहता है, इस वजह से हम उसको पैसिव में जब चेंज कर पाएंगे जब आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा, यानी उसका रूल पता होगा। ये सिंपल का रूल हो गया। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि एग्जांपल लिख लें, ही टीचर्स मी, ये हमने लिख दिया, ही टीचर्स मी, यानी ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम इसको पहचान जाएंगे कि इसमें काम में एस या ई, मेन वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल टेंस है। क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, जब इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जब बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। यानी उसमें इसको क्या करें, जब मी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ बच्चों क्या लगता है, एम लगता है। क्या लगता है, एम। एम के बाद क्या हो जाएगा, टीज का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, टॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉट। अब फिर क्या है, इसमें अदर वर्ड तो है नहीं है, तो क्या करेंगे, बाय, और सब्जेक्ट को किसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ही का किसमें बदले थे बच्चों, हिम। ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको कभी नहीं पता चल रहा होगा ये कैसे चेंज हो जाता है, ये एम कैसे आ जाता है, इज कैसे आ जाता है, आर कैसे आ जाता है। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि कोई पहले एक्टिव वॉइस का रूल होता है तो आपको टेंस आना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। ठीक, इंडिपेंडेंट टेंस हो आपको उसमें पता रहता है कि बच्चों एक्टिव वॉइस में ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब यहां से आप इसको भूलेंगे नहीं। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, वर्ब में काम में एस या ईएस रहता है। क्या रहता है, काम में एस या ईएस रहता है, और दूसरा क्या रहता है, डू या डज रहता है। क्या रहता है, डू या डज, यानी ये हेल्पिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में। यदि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब आपको रहेगी तो हम उसको बदल देंगे इज एम आर में। किसमें बदल देंगे, इज एम आर में बदल देंगे। ठीक है, इज एम आर में जब पैसिव चेंज करेंगे तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस को जब पैसिव बदलते हैं तो इज एम आर में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और उसमें वर्ब का क्या, कौन सा फॉर्म लगता है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, अब इसके हम सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और इसका एग्जांपल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पहले एग्जांपल हम अभी लिए थे, यू प्ले द क्रिकेट। क्या है ये सेंटेंस बच्चों, यू प्ले द क्रिकेट। ठीक है, ये किस में दिया है, एक्टिव वॉइस में दिया, यानी जब इसमें कर्ता यू हो गया और इसमें प्ले द क्रिकेट, यानी हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें कर्ता बहुवचन की वजह से इसमें काम में यानी मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया गया। ठीक, अब इसको जब हम पैसिव वॉइस बदलेंगे तो पैसिव रूल क्या था कि जब एक्टिव वॉइस किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो पैसिव वॉइस बनाने में इज एम आर यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इज एम आर। अब इज एम आर तो बच्चों आप जानते ही होंगे, इज एक वचन के साथ लगता है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है, आर मतलब के बहुवचन सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट, तो हम इसको पहले लिख देंगे द क्रिकेट। अब द क्रिकेट जो होता है इसके बाद हम क्या लगाएंगे, क्रिकेट एक है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इच। अब आपको ये ध्यान देना, जो टेंस होता है, एक्टिव वॉइस होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम आर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जो इसका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से उसके कैटेगरी से ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर द क्रिकेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। इसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों, प्लेड। क्या होता है, प्लेड। अब प्लेड के बाद इसमें अदर वर्ड तो है नहीं है, फिर क्या आ जाएगा सीधा बच्चों, बाय, और यू का क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में एक्सचेंज हो जाएगा बच्चों। दूसरा देखते हैं, इसका सिंपल आपने देख लिया, एक सिंपल और देख सकते हैं, जैसे जैसे हो गया, ही राइट्स अ स्टोरी। ये हमने लिख दिया, ही राइट्स अ स्टोरी, यानी हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा रूल है, सिंपल रूल है। कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस सेंटेंस है।
तो हम इसको जब पैसिव बदलेंगे तो हमको ये पता रहेगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम सीधा जान जाएंगे हमको इज एम आर में इसको चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, आ स्टोरी, इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, आ स्टोरी। इसके बाद एक स्टोरी है तो क्या लगा देंगे, इज, और राइट्स का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। क्या हो जाएगा, रिटेन। और फिर बाय, और ही का जो ये सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाय। ये हो गया सिंपल। तो हम ऐसे करके इसके सभी सेंटेंस सीखेंगे और उसको हम चेंज करेंगे। ठीक, अब हम तीसरा सेंटेंस लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का, यानी जैसे हम लिख लें, ही डज नॉट कुक द फूड। ये हमने लिख लिया, ही डज नॉट कुक द फूड। यानी हम इसको देखेंगे जब डू डज आ जाता है तो इंडेफिनिट टेंस होता है, और वो भी इसका निगेटिव सेंटेंस हो गया। तब हम क्या करेंगे, रूल इसका वही रहता है, ऑब्जेक्ट लाएंगे और हम चेंज कर देंगे। अब इसको देखें बच्चों, पैसेज बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा रूल क्या होता है पैसेज का, पहले आपको ऑब्जेक्ट उठाना। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फूड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द फूड। क्या हो जाएगा, द फूड। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में बदलते हैं तो इज एम आर लगाते हैं, तो फूड के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, इसे लगा देंगे। अब इसमें नॉट दिया है तो आप इसमें नॉट लगा दो, नॉट हो गया। अब नॉट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड। क्या हो जाएगा, कुक्ड। अब कुक्ड के बाद क्या हो जाएगा, बाय, और ही को बदल देंगे हिम। दैट इज क्लियर, यानी ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल हो तब भी आपको इज एम आर लगा दे, उसमें नॉट नहीं लगता है। अब ये नेगेटिव जब डूडज आप देख लो तब आप समझ जाएंगे डूडज को हमको, देखो डूडज को किस में बदलना है, आपको इज एम आर में बदलना है। ठीक है बच्चों, अब तक आशा करते हैं कि आप इसको आपको समझ में आ रहा है। दूसरा देखेंगे, इसका नेक्स्ट देख सकते हैं इंट्रोगेटिव का, यानी जैसे हम इसको लिख दे ऐसे, डू यू बीट मी। ये हमने लिख दिया, डू यू बीट मी। ये किसका है, एक्टिव एज का सेंटेंस, यानी इसको डू डज में, क्योंकि पैसिव एज में डू डज काउंट नहीं होता। ठीक, तो ये एक्टिव एज का सेंटेंस यानी टेंस में दिया गया, वो डू से स्टार्ट है तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तब जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो आपको पता है बच्चों को, जब पैसिव बनता है तो डू डज को आपको इज एम आर बदलना है। अब ये आपको ये बात याद रखना है कि जब डू डज आपको पहले है तो हम पहले भी इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ड यानी हम पहले कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर जब हेल्पिंग वर्ड हम पहले लिखेंगे तो वो किसके हिसाब से लिखेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ड किसके हिसाब से आती है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी जब इधर आएगी तो किसमें एक्सचेंज हो जाएगी, आई में। किसमें, आई में। तो आई के हिसाब से पहले हम क्या लगा देंगे, एम। क्या लगा देंगे, एम। एम के बाद हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बाद में हम ऑब्जेक्ट को लाएंगे आई। अब आई के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बीट का क्या होता है, बीटेन। अब फिर इसके बाद बाय और सब्जेक्ट को बदल देंगे यू। ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको ऐसा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।